आधुनिक मनु के रूप में कौन जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वह अंग्रेज कौन था जो भारत आया, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाया और बाद में दीनबंधु के नाम से जाना गया? C.F. एंड्रयूज। भारतीय इतिहास में किसे बादशाह खान कहा जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यायित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रवाद एक संभ्रांत घटना है जो वकीलों एवं डॉक्टरों तथा जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी। किसने कहा था कि भारत एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? लाला लाजपत राय। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? लोकमान्य तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया था। उपरोक्त कथन किसका है? महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? करो या मरो, लाला लाजपत राय। जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? महात्मा गांधी। इसमें से किसने भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। किस महान स्वतंत्रता सेनानी को देशबंधु के नाम से जाना जाता था? चित्तरंजन दास। इसमें से किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? दयानंद सरस्वती। M.K. गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता है? बांधों को। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यह नारा किसका कथन है? यह किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा गाने के बोल किसने लिखे हैं? मोहम्मद इकबाल। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था? लाला लाजपत राय। किसे फादर ऑफ इंडिपेंडेंस सर्विस कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। वह व्यक्ति जिसे गुरुदेव के नाम से जाना जाता था? रविन्द्रनाथ टैगोर।
महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? लॉर्ड हार्डिंग। गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो जो उनके द्वारा त्याग दी गई थी? केसर हिंद। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे जियो जैसे आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? महात्मा गांधी। हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौड़ है, विचार रहते हैं वे दूर तक जाते हैं। ऐसा किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे? दलाई लामा। ब्रिटिशकालीन प्रमुख इमारत। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान होने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था? इंडिया गेट। अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण करवाया था? असफउद्दौला। वर्ष नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। सन 1971। सन 1971 युद्ध के दौरान शहीद होने वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति गेट के पास जलती है। भारत पाकिस्तान। मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके स्वागत करने हेतु कराया गया था? किंग जॉर्ज पंचम। भारत में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी के स्वागत के लिए सन 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया को पारंपरिक शैली में बनाया गया था। इंडो सार्सेनिक। 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइन इनमें से किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस। दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? सर एडविन लुटियंस। सन 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिज़ाइन किया था? जॉर्ज विवेट। अंग्रेजों द्वारा कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल इमारत का निर्माण कराया गया था जो ताजमहल की प्रतिकृति है। इस इमारत का नाम बताइए। विक्टोरिया मेमोरियल। प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल में है। पश्चिम बंगाल। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है जिसमें बलुआ पत्थर से बनी 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई है। नागपुर। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किस वास्तुकार ने किया था? एडविन लुटियंस। नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है नई दिल्ली में। विक्टोरिया टर्मिनल जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है का निर्माण किया गया था सन 1888 में। निम्न द्वारों में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था? इंडिया गेट। दिल्ली के संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान किया गया था? सन 1921 से सन 1927।
किस वास्तुकार का नाम है जिसने नई दिल्ली को डिजाइन किया है? सर एडविन लुटियंस। स्वतंत्रता के बाद का भारत। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ? सन 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1960 में हुई सिंधु जल संधि पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए? कराची। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में कितनी रियासतें थीं? 565। सन 1985 का असम समझौता सन 1985 में नई दिल्ली में और ASSU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता हुआ था। राजीव गांधी के बीच। अहिंसा के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रदान किए जाने वाले गांधी शांति पुरस्कार का सृजन किस वर्ष में किया गया था? सन 1995। ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध सन 1999। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम था ऑपरेशन विजय। निम्न में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लाल बहादुर शास्त्री, अयूब खान। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? सन 1965। 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किनके बीच हस्तांतरित किया गया था? जुल्फिकार अली भुट्टो। शिमला समझौता सन 1972 पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था पुर्तगालियों का। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? सन 1962। सन 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? सन 1965। बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान। कौन से साल बांग्लादेश एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना? जनवरी सन 1972। भारत चीन युद्ध इनमें से किस वर्ष में हुआ था? सन 1962। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में परिवर्तित किया गया। सन 1972। आधुनिक इतिहास विविध। भारत में प्रथम स्थलाकृत सर्वेक्षण किसने शुरू किया था? मेजर जेम्स रेनेल। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? सन 1924 से 26। सन 1824 से 26। निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? वेद समाज, घरालू नायडू। देशों के इनमें से किस युग्म को दो पक्षीय प्रणाली है? संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम। निम्न में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? मनोरा का किला। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद से लिए गए सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया? मदन मोहन मालवीय। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? लाल कुर्ती। इंडियन सिविल सर्विसेज में पदभार ग्रहण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सुचेता कृपलानी किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो। कहा जाता है कि सन 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था कोलकाता में।
20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था? बंगाल। इंडियन लीग की स्थापना सन 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1815 में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था? कॉलिन मैकेंजी। निम्नलिखित में किसने पाकिस्तान के गठन की मांग का विरोध किया था? मौलाना अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया था? अब्दुल गफ्फार खान। किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सन 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाने के लिए लॉर्ड वेवेल ने किसे आमंत्रित किया? जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। किस शताब्दी से भारत के में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है? 18वीं। बाद में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए? जयप्रकाश नारायण। अब्दुल रहमान और ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि श्री मार्टिनियर ने किसकी स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? डुरंड रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? नक्सलबारी विद्रोह। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। इनमें से किस महानगर का नाम स्वतंत्रता के बाद से अब तक नहीं बदला गया? दिल्ली। पंजाब के किस शहर को पहले रामदासपुर के नाम से जाना जाता था? अमृतसर। निम्नलिखित में से किसे विश्व के सर्वोच्च युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? सियाचिन ग्लेशियर। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नए माल अले भी कहा जाता है? सिक्किम। ब्राह्मी और खरशी लिपियों को व्याख्यात किया गया जिनका उपयोग पहले के शिलालेखों के लिए किया जाता था? जेम्स प्रिंसेप। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया? सन 1961। पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक शिलालेख की व्याख्या की थी? सन 1837। सन 1866 ने भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया। इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेधित करना। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? चंपारण आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राचीनतम है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कालानुक्रम के ढंग से भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम सही है? सैन्य विद्रोह, बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित में कौन सा सही कथन है? बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। सन 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना इनमें से किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? आनंद मठ। विवेकानंद शिला स्मारक स्थित है? कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को सन 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है, और इस तरह तत्वमीमांसा तथा आस्तिकवाद को स्वीकार करता है? निश्चयात्मकता। विश्व का इतिहास। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? अलास्का। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? न्यू डील। ईरान का प्राचीनतम नाम क्या है? फारस। बांग्लादेश को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है 26 मार्च। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी घटना गलत है? शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत। सन 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था, द्वितीय युद्ध के तुरंत बाद। निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना सन 1971 में हुई थी? बांग्लादेश। शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और फ्रांस। सन 1337 से सन 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक युद्ध किसके बीच चला था? फ्रांस और इंग्लैंड। बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? सन 1773। किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था? चीन। वह क्रांतिकारी नेता कौन है जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? फिदेल कास्त्रो। उस अमेरिकी नागरिक आंदोलनकर्ता का नाम क्या था जिसने कहा था आई हैव ए ड्रीम दिया था? अब्राहम लिंकन। आई हैव अ ड्रीम एक सार्वजनिक भाषण है। इसे मार्टिन लूथर ने दिया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया, तो इन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन था? ब्रिटेन। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? ऑटो वॉन बिस्मार्क। वाटरलू युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? सन 1815। किसके द्वारा सन 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त कर ली गई थी? पुर्तगालियों। सन 1907 में को भूटान किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? म्यांमार।
बर्लिन की दीवार किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? सन 1989। द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? सोनार। श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? सन 1948। श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? सन 1948। टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? चीन। निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? ऑस्ट्रेलिया। चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? क्विंग शी हुआंग। अफगानिस्तान पर किसके द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकेमेनिड साम्राज्य अंतर्गत आता है? पर्शिया के डेरियस प्रथम। सन 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए? शेख मुजीबुर रहमान। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई हैं। उन्होंने किसके द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास किया था? महारानी विक्टोरिया। विश्व की प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और विस्तृत है? भारत। श्रीलंका में अधिकांशतः लोग किस धर्म का अनुसरण करते हैं? बौद्ध धर्म। फ्रांस की अंतिम रानी मैरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया। फ्रीडम ट्रेल एक 2.5 मील लंबा दर्रा है जो अमेरिकी क्रांति को बेहतर तरीके से दर्शाता है। आपको यह प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मार्ग किस अमेरिकी शहर में मिलेगा? बोस्टन। स्वतंत्रता संग्राम और बंधुता की प्रेरणा किससे ली गई है? फ्रांसीसी क्रांति। मैग्ना कार्टा द्वारा जारी अधिकारों का चार्टर है? इंग्लैंड के राजा जॉन। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाने के लिए फिल टावर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? सन 1889। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस साल लड़ी गई थी? अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक दी गेटिसबर्ग एड्रेस उस राष्ट्रपति का नाम है जिसने महत्वपूर्ण भाषण दिया था? अब्राहम लिंकन। निम्नलिखित में से कौन सा देश गणतंत्र देश नहीं है? चीन। ग्रेट वुड समझौते के तहत अब एक नई राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? सन 1944। अफगानिस्तान में राजनयिक प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात।